इस वीडियो में क्रिम्सन रीसेट के पार्ट 9 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लैबिरिंथ के एंट्रेंस पर एक आदमी रिपोर्ट करता है कि सारी प्रोविजन स्टॉक्ड हो चुकी हैं। तभी लुगेट्स पूछता है कि अपने कॉमरेड से दोबारा मिलने के बारे में उसे कैसा लग रहा है और कहता है कि उसे बस यही उम्मीद है कि उसे किसी की बॉडी वापस न ढोनी पड़े। एमसी बोलता है कि गलफ्रेडिक इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं है और नाइट लुगेट्स कहता है कि हमारे एमसी को अपने दोस्त पर काफी फेथ है। हमारा एमसी सोचता है कि वो लैबिरिंथ में पहले ही एंटर करना चाहता था, लेकिन उसे स्कमबैग लुगेट्स पर नजर रखनी जरूरी थी। उसे पता है कि नाइट 3 हफ्ते सर्वाइव कर चुका है तो 3 दिन और निकाल ही लेगा। अचानक टेम्पलर्स का एक ग्रुप सामने आता है और हमारे एमसी को ग्रीट करता है। वे खुद को हाउस एवरग्रो के मॉनेस्ट्री से आए टेम्पलर्स बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे डिवोटेड नाइट के साथ लड़ना उनके लिए सम्मान की बात है। यह सुनकर मिरियान अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो एक वैम्पायर को डिवोटेड नाइट कहे जाने पर रिएक्ट कर रही होती है। लुगेटिस हैरान हो जाता है क्योंकि टेम्पलर्स का किसी नाइट में इंटरेस्ट लेना काफी रेयर है। एक स्मर्क के साथ वो सोचता है कि कहीं हमारा एमसी कोई होली नाइट तो नहीं है। लैबिरिंथ के एंट्रेंस पर हमारा एमसी पार्टेक को बात करने के लिए बुलाता है। वो लोग कैंप सेटअप करते हैं और एमसी सबको वार्न करता है कि गार्ड डाउन न करें। मिरियन इस जगह से काफी फैसिनेटेड हो जाती है और कहती है कि यहाँ वाटर एनर्जी ओवरफ्लो कर रही है। यूजिन कहता है कि यह जगह अलग है और इसे सर्वाइवल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हमारा एमसी सोचता है कि अगर वर्स्ट सिचुएशन आ जाए तो वो यहाँ छुप कर सर्वाइव कर सकता है। तभी लुगेट्स आता है और कहता है कि यह इविल थिंग्स के छुपने के लिए परफेक्ट जगह है। वो हमारे एमसी की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी स्किल्स काफी इंप्रेसिव है। मुस्कुराते हुए वो एमसी से कहता है कि इतना इम्पेशेंट न बने और इस वक्त उसे सबसे ज्यादा गैल्फ्रेडिक पर भरोसा करना चाहिए। हमारा एमसी जवाब देता है कि मैप्ड आउट प्लेस होने के बावजूद यहाँ कैजुअलिटीज काफी ज्यादा है। लुगेटिस हंसते हुए कहता है ये सिर्फ लैबिरिंथ के लिए दी गई कुर्बानियां हैं। अचानक हमारे एमसी की आंखें लाल चमकने लगती हैं और सबके सामने एक जबरदस्त अर्थक्वेक पूरे स्ट्रक्चर को हिला देता है। लुगेटिस सबको संभलने के लिए चिल्लाता है और स्मर्क के साथ कहता है कि जहां गलफ्रेडिक गिरा था वो जगह यही है। वो रिवील करता है कि यह जोन जहां दीवारें लगातार शिफ्ट होती रहती हैं वही अपर लेवल्स का शॉर्टकट है जिसे वे ढूंढ रहे थे। रोमारी बताती है कि यह अर्थक्वेक बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ था। लुगेटिस एक जगह रुक जाता है और हमारा एमसी एक मलिशियस ग्रीन के साथ पूछता है कि शॉर्टकट कहाँ है। नाइट जवाब देता है कि शॉर्टकट ठीक वही है जहां वो खड़ा है। तभी हमारे एमसी को समझ आ जाता है कि यह एक ट्रैप है और वो वर्स्ट के लिए खुद को रेडी कर लेता है। अचानक जाइगेंटिक गियर्स बाहर निकलते हैं और पूरी जगह का लेआउट बदल जाता है। हमारा एमसी गिरने से बचने के लिए खुद को संभालता है और समझ जाता है कि यह नेचुरल अर्थक्वेक नहीं था बल्कि पूरी तरह से एक ट्रैप था। रोमारी उसे आवाज देती है और अंधेरे के बीच किसी चीज की ओर इशारा करती है। लाल आंखों से हमारा एमसी देखता है कि अंधेरे से कुछ उनकी ओर आ रहा है। उसके शौक के लिए वो देखता है कि गलफ्रेडिक बंधा हुआ है और बुरी तरह घायल है। बिना एक पल सोचे हमारा एमसी अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। पास पहुंचकर उसे उसकी इंजरीज की सीरियसनेस का एहसास होता है। उसका चेहरा छूते ही एमसी को लगता है कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन लाल आंखों से वो समझ जाता है कि नाइट अभी जिंदा है। तभी मिरियन उसे वार्न करती है कि इस जगह पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। फेरी बताती है कि उसे इस जगह के नीचे से एक अलग प्रेजेंस महसूस हो रही है। अचानक एक जबरदस्त हवा का झोंका किसी अनजान डायरेक्शन से बहने लगता है। सब सोचने लगते हैं कि इतनी पावरफुल विंड आखिर आ कहां से रही है। अंधेरी अबिस की गहराई से एक लाल रोशनी निकलती है जो पूरे डार्कनेस को इल्यूमिनेट कर देती है और ग्लोइंग आईज के साथ एक विशाल क्रीचर ऊपर उठने लगता है। बैंगनी फ्लेम से ढका एक इनॉर्मस बॉडी सामने आता है। उनके सामने प्रकट होता है इस लैबिरिंथ का मास्टर फियरसम मिनोटॉर। रोमारी डर के मारे चीख पड़ती है और हमारा एमसी उसे नाइट को प्रोटेक्ट करने को कहता है। मिनोटॉर पूरी ताकत से अटैक करता है और हमारा एमसी सीधे बैटल में कूद पड़ता है। एक छलांग में वो वार डॉज करता है और काउंटर अटैक के लिए खुद को तैयार करता है। हाथ में सोर्ड लेकर वो उस जायंट मॉन्स्टर का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर अपनी सारी पावर अनलीश करता है और उसके शरीर से लाल रोशनी फूट पड़ती है। एमसी उसकी ताकत देखकर डर के मारे चिल्ला उठती है। क्रीचर अपने क्लॉज से हमला करता है और फिर एक और स्ट्राइक के लिए तैयार होता है। हाथ में एक्स लेकर मिनोटॉर पूरी ताकत से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा एमसी पूछता है कि ये आखिर कर क्या कर रहा है और वर्स्ट के लिए खुद को ब्रेस कर लेता है। तभी एक लाल रोशनी चमकती है और क्रीचर एक जबरदस्त अटैक लॉन्च करता है। एनर्जी वेव सब कुछ तबाह कर देती है और हमारा एमसी और नाइट दोनों उड़कर दूर जा गिरते हैं। गलफ्रेडिक हवा में उछल जाता है और यह देखकर हमारा एमसी शॉक में आ जाता है। बिना एक पल सोचे वो अपने दोस्त को गिरने से बचाने के लिए आगे लपकता है। वो हाथ बढ़ाता है लेकिन समय पर उसे पकड़ नहीं पाता। बेबस होकर हमारा एमसी अपने दोस्त का नाम चिल्लाता है जब वो नीचे गिर रहा होता है। तभी अचानक एक स्पेल उसे रोक लेती है और उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या। लाल चमकती आंखों के साथ एमसी बोलता है कि इसका मतलब क्या है। रोमारी उसे वार्न करती है कि सामने वाला मॉन्स्टर एक हाई लेवल मिनोटॉर है और रेज भरे चेहरे के साथ कहती है कि अगर कोई वैम्पायर भी
भी इसे हेड ऑन फेस करे तो एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा एमसी तेज नुकीले दांत दिखाते हुए उसे घूरता है और रोमारी पर अपनी डैगर रेडी कर लेता है। दोनों सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हमारा एमसी कहता है कि उसने लाइन क्रॉस कर दी है और उसे नाम लेकर बुलाता है। रोमारी माफी मांगते हुए कहती है कि वो किसी वैम्पायर को यूं सीधे मौत में कूदते हुए नहीं देख सकती थी और मिनोटॉर पर हेड ऑन अटैक करने में जीत की चांस लगभग ना के बराबर है। वो जोड़ती है कि अगर वो नाइट को बचाना चाहता है तो उसे कूल हेड रखना होगा। मेज सोचती है कि क्या यह लेब्रिंथ इतना बड़ा भी है कि एक माइनोटॉर को हाउस कर सके। तभी हमारा एमसी दीवार पर उभरती एक नीली रोशनी की ओर देखता है। लुगाटिस कहता है कि उसे नहीं पता था कि मेज अर्थ मैजिक भी यूज कर सकती है। वो जोड़ता है कि रोमारी गैल्फेर्डिक की वजह से बची और उसे एक वीर्डो कहता है। रोमारी गुस्से में उसे घूरती है और प्योर हेट्रेड के साथ उसका नाम पुकारती है। उसे याद आता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ था और वो गिल्ट से भर जाती है। गुस्से भरी आंखों के साथ हमारा एमसी रियलाइज करता है कि इस सब के लिए वही जिम्मेदार है और उसी ने गैल्फेर्डिक को इस हालत में पहुंचाया। लुगेट्स कहता है कि वो तो बस उसे उसके दोस्त को दिखाने लाया था कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो हमारे एमसी को पकड़ता है और उस पर रूड होने का इल्जाम लगाता है। तभी हमारा एमसी एक स्ट्रेंज ऑरा सेंस करता है और उसकी लाल आंखें बताती हैं कि कुछ बहुत गलत है। वो पूरी ताकत के साथ नाइट से अपना हाथ छूटा लेता है। हमारा एमसी नोटिस करता है और उसी पर लुगेट्स के हाथ पर बना एक अजीब टैटू चमक उठता है। एमसी समझ जाता है कि यह मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ असल में उसकी नहीं है। हमारी करती है नाइट के शरीर से एक पर्पल ऑरा निकलने लगती है जब वो इनहेरिटेड पावर यूज करता है। वो एक्सप्लेन करती है कि यह क्रेस्ट इनहेरिटेड पावर देता है और यह फॉरबिडन मैजिक है क्योंकि इसमें नॉन ह्यूमन बीइंग्स से ह्यूमंस में पावर ट्रांसफर की जाती है। लेट्स कहता है कि फॉरबिडन मैजिक बस पावर मोनोपोलाइज करने वालों की वर्ड प्ले है। वो दावा करता है कि डिस्पेयर आने पर सर्वाइव करने वाले चुने हुए लोग वही हैं। हमारा एमसी कहता है कि उसने गैल्फेर्डिक को हराने के लिए किसी और की पावर चुराई और फिर ऐसे घमंड किया जैसे वो स्किल उसकी अपनी हो। मलिशियस ग्रिन के साथ हमारा एमसी कहता है कि वो सबसे पहले उसे उसकी औकात याद दिलाएगा। दोनों आमने सामने टकराते हैं और हमारे एमसी के शरीर से लाल ऑरा फूट पड़ती है। दोनों एनर्जीज कोलाइड करती हैं और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन पूरी जगह को हिला देता है। रोमारी इस पावर को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या कोई नॉर्मल वैम्पायर इतनी एनर्जी इमिट कर सकता है। लुगाटिस स्मर्क करते हुए कहता है कि वो अकेला नहीं था जो अपनी पावर छुपा रहा था। एक जबरदस्त पंच के साथ वो हमारे एमसी पर पूरी ताकत से हमला करता है। लुगाटिस पलटवार करता है और लड़ाई के दौरान उसके शरीर से पर्पल ऑरा निकलने लगती है। नाइट वॉर्न करता है कि इस बैटल में वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा। लो की ताकत से रोमारी दूर जा गिरती है और दर्द में चीख उठती है। लुगाटिस कहता है कि लेब्रिंथ के सारे ट्रैप्स अब सामने आ चुके हैं और विकेड स्माइल के साथ हमारे एमसी से कहता है कि वो चुपचाप गिर जाए। हमारा एमसी रोमारी का नाम चिल्लाता है और अटैक के लिए खुद को तैयार कर लेता है। मेज अपनी मैजिक यूज करके एक शील्ड बनाती है जो हमारे एमसी को ऊपर फेंक देती है। लुगेट्स गंभीर और डिटर्मिन्ड नजर से हमारे एमसी को घूरता है। लाल आंखों के साथ हमारा लड़का फाइनल शोडाउन के लिए तैयार हो जाता है। नाइट एक दीवार के पीछे छुपकर हमारे एमसी को ऑब्जर्व करता है। एमसी सोर्ड से हमला करता है और नाइट के चेहरे पर वार करता है। नाइट सोचता है कि उसने उसकी ताकत के रूमर्स सुने थे लेकिन यह उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा निकली। स्मर्क करते हुए वो मानता है कि गैल्फेर्डिक को बेट बनाना सही फैसला था। मलिशियस ग्रिन के साथ लुगेट्स कहता है कि अब फाइनल सैक्रिफाइस ऑफर किया जाएगा। अचानक रोमारी का मैजिक सर्कल टूट जाता है और वो दर्द से चीख उठती है। मेज वॉर्न करती है कि अब यहाँ मैजिक सर्कल काम नहीं करेगा। रोमारी पूछती है कि हमारा एमसी कहाँ जा रहा है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। गिल्ट में डूबी मेज सोचती है कि वो आखिर इस सब में शामिल ही क्यों हुई। डर के मारे वो सोचती है कि यह जगह कोई भयानक इन्फेर्नो है और काश उसने अनजान बनने का नाटक किया होता और बहुत दूर भाग गई होती। तभी अचानक वो हमारे एमसी को गैल्फेर्डिक को अपनी बाहों में उठाए हुए देखती है। हमारा एमसी उस नाइट को उठाए हुए है जो बुरी तरह घायल और अनकॉन्शियस है। वो मेज से पूछता है कि क्या वो उसके दोस्त की जान बचा सकती है। वो कहती है हीलिंग मेरी स्पेशलिटी नहीं है। हमारा एमसी रोमारी को घूरते हुए कहता है कि यह उसके सवाल का जवाब नहीं था। डरी हुई मेज कुछ नहीं कह पाती और चुप रह जाती है। फिर वो कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी और हीलिंग मैजिक यूज करती है। अचानक मिरियन प्रकट होती है और वार्न करती है कि इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो बताती है कि यह लेब्रिंथ का एंड लगता है, एक आइसोलेटेड बॉस रूम। फेरी कहती है कि यही बात वो पहले वार्न करना चाहती थी क्योंकि यहाँ वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, यहाँ तक कि एक वाटर स्पिरिट होने के बावजूद भी। वो ये भी बताती है कि ब्लड का पूल कुछ अलग और अजीब कंसिस्टेंसी का है। हमारा एमसी उस पूल को सीरियस और सस्पिशियस नजर से देखता है और सोचता है कि क्या वही आंखें हैं जिन्हें मेज ने अबिस के नीचे देखा था। हमारा एमसी पूछता है कि वो ब्लड पूल को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। तभी अचानक जमीन पर मौजूद पूल से एक ब्लड मॉन्स्टर बनना शुरू हो जाता है। वो क्रीचर उठकर हमारे एमसी को खाली नजरों से घूरता है और सबके शॉक के लिए मिनोटॉर भी रिजनरेट होकर दोबारा खड़ा हो जाता है। हमारा एमसी मिरियन से कहता है कि एस्केप करने का कोई ओपनिंग ढूंढे। वो जायंट मॉन्स्टर की तरफ मुड़ता है और आने वाली बैटल के लिए तैयार हो जाता है। रोमारी लगातार गैल्फेर्डिक को हील कर रही होती है जो अब भी अनकॉन्शियस है। लाल चमकती आंखों के साथ हमारा एमसी डिसाइड करता है कि उसे मॉन्स्टर को इमोबिलाइज करना होगा। हाथ में सोर्ड
लेकर वो पूरी ताकत से क्रीचर पर चार्ज करता है। मॉन्स्टर अपनी एबिलिटी यूज करता है और रेड क्लॉज की एक सीरीज निकल आती है। अब हमारा एमसी उसे डास कर देता है और काउंटर अटैक करने के लिए उसके क्लोज जाके उस मॉन्स्टर पे अपनी सोर्ड से अटैक करता है। अचानक उसकी सोर्ड टूट जाती है और वो एनिमी की रेजिलियंस देखकर शॉक हो जाता है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हमारा एमसी टूटे हुए ब्लेड को हाथ में पकड़ लेता है। क्रीचर अटैक की तैयारी करता है और मॉन्स्टर मुंह में येलो लाइट चमकने लगती है। स्विफ्ट मूवमेंट के साथ हमारा एमसी एनर्जी ब्लास्ट को डॉज कर लेता है। एक जोरदार लीप के साथ वो क्लोज क्वार्टर्स अटैक के लिए मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। हमारा एमसी जायंट क्रीचर के चेहरे पर एक पावरफुल पंच मारता है। एक और लीप के साथ वो माइनोटॉर पर पूरी ताकत से अटैक करने की तैयारी करता है। उसे रियलाइज होता है कि नॉर्मल सोर्ड मॉन्स्टर को स्क्रैच तक नहीं कर सकती। लाल चमकते हाथ के साथ वो डिसाइड करता है कि जो है उसी से काम चलाना होगा। वो ब्लड से एक नई ब्लेड बनाता है और कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाता है। नए वेपन के साथ हमारा एमसी क्रीचर का सामना करता है। वो चार्ज करता है और ब्लड स्पीयर से मिनोटॉर पर अटैक करता है। एक क्विक मूव से वो अटैक डॉज करता है और काउंटर की तैयारी करता है। वो क्रीचर के साथ लगातार ब्लोज एक्सचेंज करता है। दांत निकाले हुए हमारा एमसी पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है, लेकिन मिनोटॉर एक पंच मारता है और उसे दीवार से जा टकराता है। क्रीचर अपने वेपन से हमला करता है और जमीन इंपैक्ट से टूट जाती है। हमारा एमसी दूर जा गिरता है और कैवन की वॉल से जा टकराता है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो फाइट के राउंड 2 के लिए खुद को तैयार करता है। रोमारी गर्लफ्रेडिक को जगाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका दोस्त खतरे में है और उसे मदद चाहिए। हमारा एमसी रियलाइज करता है कि मेज सही थी और वो जीत नहीं सकता, क्योंकि ये हाई लेवल मॉन्स्टर बिल्कुल अलग लेवल की ताकत रखता है। क्रीचर उसे प्योर इविल नजरों से घूरता है और फाइनल अटैक की तैयारी करता है। हमारा एमसी कर्स करता है और खुद को मॉन्स्टर के फाइनल अटैक के लिए ब्रेस करता है। पूरी पावर के साथ वो अपनी एबिलिटी यूज करता है और क्लॉज की एक और सीरीज निकलती है, लेकिन मॉन्स्टर के ब्लो से वो बुरी तरह हिट होता है और उसका शरीर होल्स से भर जाता है। रोमारी एमसी का नाम चीखती है और वर्स्ट के लिए तैयार हो जाती है। बुरी तरह घायल हमारा एमसी रेज भरी नजर से मॉन्स्टर को घूरता है। उसे वो पावरलेसनेस याद आती है जो उसने 1 दशक से ज्यादा समय तक महसूस की थी। ब्लड क्लॉज के साथ वो मिनोटॉर आखिरी बार ताकत से हमला करता है, लेकिन एमसी महसूस करता है कि इस बार दर्द पहले से ज्यादा है और इसी के साथ हमारा एमसी कैवन की जमीन पर जा गिरता है। पूरी तरह बीटन डाउन होकर वो जायंट क्रीचर के फाइनल ब्लो का इंतजार करता है। तभी गर्लफ्रेडिक की आंखें खुलती हैं। वो हमारे एमसी को जमीन पर लहूलुहान देखता है। शौक भरी नजर से वो अपने दोस्त को घूरता है और सोचता है कि वो उसे बचाने के लिए इतना सब क्यों झेल रहा है। रोमारी शौक में बोलती है कि इसी वजह से मैंने फाइट करने से मना किया था। चाहे तुम कितने भी पावरफुल वैम्पायर क्यों ना हो, तुम इसे नहीं हरा पाओगे। वो बोलती है कि अब भागने की कोई जगह नहीं बची है। मॉन्स्टर उन सबके लिए फिनिशिंग ब्लो तैयार करता है। रोमारी अपनी आंखें बंद करके अपने मास्टर को याद करती है। तभी गर्लफ्रेडिक उठ जाता है। वो बोलता है, मेरी वजह से तुम सब यहाँ फंसे हो, लेकिन अब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये मेरी ही गलती है कि मैंने लुगेट्स को सर यूजीन के बारे में बताया। उसने मुझे बेट की तरह यूज करके सर यूजीन को यहाँ फंसा दिया। वो सोचता है कि ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप होता, लेकिन मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ से इंस्टेंटली चार्म्ड हो गया था। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनना चाहता था। वैसे भी अब सब खत्म हो गया है। वो रोमारी को पीछे फेंक देता है और यूजीन का नाम लेकर उससे माफी मांगता है। अगर मुझे रीइंकारनेट होने का मौका मिला तो मैं तुम्हारा नाइट बनकर सर्व करना पसंद करूंगा, मेरे दोस्त। यूजीन ये सब अपनी बुझी हुई आंखों से देख रहा होता है और अगले ही पल गुस्से में अपने दांत बाहर निकाल लेता है। अपनी वैम्पायर पावर का फुल यूज करके वो वापस उठता है और इस बार ब्लड आर्मर और हेलमेट जैसी एक नई एबिलिटी एक्टिवेट करता है। रोमारी ये देखकर शॉक हो जाती है कि सर यूजीन की बॉडी में कुछ अजीब बदलाव हो रहा है। यूजीन रैम्पेज मोड में मॉन्स्टर पर अटैक करता है। रोमारी बताती है कि आसपास के ब्लड पडल्स सर यूजीन की एबिलिटी रिएक्ट कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल वैम्पायर से बिल्कुल अलग पावर है। वो बोलती है, शायद आज मैंने कुछ हिस्टोरिकल विटनेस कर लिया है। यूजीन अपने हाथ में एनर्जी गैदर करके एक अटैक तैयार करता है और उस मॉन्स्टर को ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में काट देता है। लेकिन रोमारी नोटिस करती है कि पास का ब्लड पहले से शैलो हो चुका है और तभी मॉन्स्टर फिर से रिकवर हो जाता है। रोमारी को यकीन नहीं होता कि कोई हाई लेवल मॉन्स्टर इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर सकता है। वो देखती है कि मॉन्स्टर ब्लू ऑरा के साथ एक क्राई निकालता है और सोचती है कि शायद ये लैबिरिंथ ही मॉन्स्टर को ब्लड के जरिए हील कर रहा है। यूजीन मॉन्स्टर की एक आंख पर अटैक करता है, जिससे उसकी आंख से खून बहने लगता है। मॉन्स्टर पलटवार करता है, लेकिन यूजीन उसकी दूसरी आंख पर भी अटैक कर देता है। एक के बाद एक लगातार पावरफुल स्ट्राइक्स होते रहते हैं। एमसी सोचता है कि उसे पहले से ही शक था कि इस लैबिरिंथ का बॉस ये मॉन्स्टर नहीं है। अब तक जितने भी लोग यहाँ से गायब हुए हैं वो इस मॉन्स्टर की वजह से नहीं, बल्कि इस लैबिरिंथ की वजह से हुए हैं। पूरा लैबिरिंथ एक गॉड की तरह है जिसे उसके वर्शिपर्स पूजते हैं और सैक्रिफाइसेस चढ़ाते हैं। तभी कुछ लोग प्रेयर करते हुए दिखते हैं जो मेसाया को बुलाने की आवाज लगा रहे होते हैं। एक बड़ा सा टूटा हुआ गेट दिखाई देता है। लुगटिस एक विकेट स्माइल के साथ बोलता है, हाँ गॉड, जल्दी से आओ और अपनी रेज दिखाओ। मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं। अब समय है कि
तुम मेरी प्रेयर्स सुनो। तभी सारा ब्लड गायब होने लगता है और एक ब्लू कलर्ड डिवाइस से एनर्जी निकलने लगती है। उसके बीच से एक पोर्टल सा खुलता है और तभी एक आंख जैसा मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो उसी बड़े मॉन्स्टर के बॉडी के बीच से निकलता है, गुस्से से भरी हुई एक टेरिफाइंग क्राई निकालता है और वहां से बाहर की ओर बढ़ने लगता है। वो लैबिरिंथ की दीवारें तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। तभी मिरियन आती है और बताती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। वो यूजीन से बोलती है कि हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, लेकिन एमसी के सीरियस लुक को देखकर चुप हो जाती है। एमसी गर्लफ्रेडिक को देखकर गुस्से में भी होता है और दुखी भी। गर्लफ्रेडिक मॉन्स्टर के अटैक से जमीन पर लटका हुआ होता है और यूजीन धीरे धीरे उसके पास जाता है। यूजीन रिग्रेट भरे लुक से गर्लफ्रेडिक को देखता है। रोमरी ये देखकर सोचती है कि उसने कभी किसी वैम्पायर को किसी ह्यूमन के लिए इतना दुखी होते नहीं देखा। तभी यूजीन अपने वैम्पायर दांतों का इस्तेमाल करता है और गर्लफ्रेडिक की गर्दन पर बाइट करता है। उसने गर्लफ्रेडिक को अपना शैडो या गर्लफ्रेडिक की रीबर्थ देने का फैसला कर लिया होता है और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।